नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की, जहाँ विराजते हैं चमत्कारी बालाजी हनुमान जी, जहाँ लगती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार, जहाँ भक्तों को मिलती है उनकी मनोकामनाओं की सच्ची पूर्ति। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक यात्रा ब्लॉग नहीं है, एक भक्ति अनुभव जो आपको अंदर तक छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खजुराहो से बागेश्वर धाम की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश का विश्वविख्यात शहर है जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों और शिल्पकला के लिए जाना जाता है। यहाँ से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है और आप यहाँ पे टैक्सी, बाइक या ऑटो से जा सकते हैं। रास्ता बिल्कुल सीधा और हरियाली से भरा हुआ है। दोस्तों, हमने अपनी इस यात्रा सुबह 6 बजे शुरू की थी। रास्ते भर हनुमान जी के भजन, जय श्री राम के नारे और भक्तों का उल्लास सब कुछ आपको एक अलग ही ऊर्जा से भर देगा। गांवों से गुजरते हुए जब आप बागेश्वर धाम की सीमा में प्रवेश करते हैं तो एक अद्भुत दिव्यता महसूस होती है। बागेश्वर धाम यह कोई साधारण स्थान नहीं है बल्कि एक सिद्ध पीठ है। इतिहास के अनुसार यहाँ वर्षों पूर्व दादा गुरुजी ने घोर तपस्या की थी। तब हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और तब से यहाँ विराजमान है बालाजी सरकार। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ कोई अपनी समस्या की पर्ची सरकार के चरणों में अर्पित करता है और हनुमान जी उसका समाधान स्वयं करते हैं। लेकिन असली पहचान बागेश्वर धाम को मिली जब यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का आगमन हुआ। उनकी दिव्य वाणी, अद्भुत ज्ञान और चमत्कारों ने इस स्थान को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। आइए जानते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 1996 में हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन बचपन से ही अद्भुत बुद्धि और सनातन प्रेम से जुड़े थे। उनके दादा गुरुजी स्वयं एक सिद्ध संत थे जिनसे उन्होंने मंत्र दीक्षा ली और भक्ति का मार्ग अपनाया। आज शास्त्री जी के दिव्य दरबार में हजारों नहीं लाखों लोग जुड़ते हैं। उनकी कथा, प्रवचन और भविष्यवाणी से लोग अचंभित हो जाते हैं। टीवी चैनलों, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरी दुनिया में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार हो चुका है। दोस्तों, बालाजी सरकार के दर्शन की प्रक्रिया क्या है? जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, पहले आपको मिलता है भक्तों की लंबी कतार। मंदिर का मुख्य द्वार साधारण है लेकिन बहुत ही शुद्ध और शांत है। आप जैसे जैसे बालाजी सरकार के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे मन स्थिर होता जाता है। मूर्ति बहुत ही प्रभावशाली है। बालाजी का साक्षात स्वयं रूप हनुमान जी की दिव्य प्रतिभा दिखती है। सरकार के चरणों में पहुंचते ही आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। ये अनुभव हर श्रद्धालु करता है और इस अनुभव को आप भी भली भांति महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर भक्त अपनी समस्या लेकर आता है और अपनी समस्या को एक नारियल के रूप में बालाजी के मंदिर प्रांगण में बांध करके और उनसे अर्जी लगाता है और कहते हैं जो भी सच्चे मन से अपनी बात सरकार तक पहुँचाता है उसका समाधान निश्चित है। लाखों भक्तों के अनुभव इस बात के प्रमाण है। लाखों भक्तों का आना भी इस बात का प्रमाण है कि उनकी बीमारियां
केस, विवाह की बाधा, धन संकट सब कुछ बालाजी की कृपा से हल हो रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर के लंबी कतार होती है। मंदिर प्रांगण के चारों तरफ लोग परिक्रमा लगाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से परिक्रमा लगाया जाता है। जैसे 11 बार, 21 बार, 51 बार। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिक्रमार्थी मिलेंगे। कोई लेट करके परिक्रमा कर रहा होता है, तो कोई चलते हुए कर रहा होता है, कोई दौड़ते हुए कर रहा होता है। सबकी अपनी श्रद्धा है और उस श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे भक्तों का अच्छा खासा जमावड़ा लगा होता है, खास करके मंगलवार और शनिवार को। भक्तों की लंबी कतार रहती है। मंदिर प्रांगण में भक्तों के दर्शन के लिए काफ़ी सुखद और अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे हर यात्री बालाजी सरकार के दर्शन भली भांति पूर्ण रूप से कर सके और अपने मन की अर्जी जो है उनको मंदिर प्रांगण में समर्पित कर सके। तो आइए चलते हैं, बालाजी महाराज जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद आगे की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको खबरों के साथ साथ ऐसे बहुत सारे विशेष स्थानों के भी दर्शन करवाते हैं और जानकारियाँ देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में आगे और हम करते हैं बालाजी के दर्शन। दोस्तों, ये सुबह का दृश्य है। सुबह के लगभग 8:30 बजे हैं और बालाजी सरकार के मंदिर प्रांगण में काफ़ी भीड़ हो चुकी है। काफ़ी श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अपने मन की मनोकामना के सिद्धि के लिए बालाजी सरकार के दरबार में अपनी अर्जी लगाने की गुहार लगा रहे हैं। बालाजी की अद्भुत छवि दिल को सुकून देने वाली है। बालाजी की एक झलक मन को शांति, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। मंदिर प्रांगण में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो अपने आप वो इंसान से दूर भागने लगती है और आपके दिमाग में, आपके मन में एक निश्चल भाव की भावना पैदा होती है। तो आइए चलते हैं, बालाजी सरकार के दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये बालाजी सरकार का अनोखा अद्भुत मंदिर प्रांगण है। इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है और इस मंदिर के पीछे तरफ दादाजी गुरु की समाधि स्थल है और इसके बगल में प्रेतराज सरकार जी का दरबार लगता है। जिन किसी भक्त को भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा जिसे कह सकते हैं उसकी समस्या है, तो वो प्रेतराज सरकार के दरबार में जा कर के अपनी समस्या की गुहार लगाते हैं। दोस्तों, मेरा ये खुद का अनुभव है कि मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही आपकी शरीर के सारी थकान खत्म हो जाती है। आपके मन में एक नए ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपके सामने बालाजी के दर्शन करते हुए जो भी समस्याएं होती हैं, ऐसा महसूस होता है वो समस्या ख़त्म हो चुकी है। यह तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बालाजी के मुख्य द्वार पर और आइए आपको बालाजी की
अद्भुत दर्शन करवाते हैं। वीडियो में बने रहिए और दर्शन के बाद वीडियो में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार का कमेंट जरूर करें। तो आइए चलते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। दोस्तों, बालाजी के दर्शन के बाद आप लोगों ने ज़रूर अपने मन में एक शांति और ऊर्जा का अनुभव किया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको और भी अद्भुत जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को लगते हैं दिव्य दरबार, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज स्वयं मौजूद रहते हैं। दरबार में भक्तों को बुलाया जाता है, बिना उन्हें जाने, और उनकी समस्याएं पढ़कर सुनाई जाती हैं। चमत्कार यही है कि सब कुछ पहले से दरबार में बोल दिया जाता है, जैसे नाम, जन्मतिथि और समस्याएं, जबकि वो पर्ची में कहीं नहीं लिखा होता। दरबार में हर बात का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहता है। यह पूरी तरह निःशुल्क और पारदर्शी होता है। लाखों भक्त आते हैं और उनमें से बहुत से भक्तों की अर्जी स्वीकार होती है। तो आइए चलते हैं हम अन्नपूर्णा रसोई, जहाँ पे रोज होता है सेवा और भंडारा। बागेश्वर धाम में रोजाना हजारों लोगों के लिए अन्नपूर्णा रसोई चलाई जाती है। यहाँ भोजन बिल्कुल निःशुल्क होता है और अत्यंत स्वादिष्ट व सात्विक भी होता है। रसोई में सेवा करने वाले सभी लोग स्वयं सेवक होते हैं, कोई अमीर कोई गरीब, लेकिन सेवा का एक भाव होता है। यहाँ सेवा करना ही सच्ची भक्ति है, ऐसा शास्त्री जी भी कहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे भक्त भोजन कर रहे हैं और अन्नपूर्णा रसोई में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। यहाँ पर सुबह से भोजन की व्यवस्था शुरू हो जाती है और यह भंडारा लगभग शनिवार और मंगलवार को चलता रहता है। यहाँ से कोई भी भक्त कभी भी भूखा नहीं जाता है। दोस्तों, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज रहते हैं तो वो अपने भक्तों से हमेशा मिलते ही रहते हैं, बहुत कम सोते हैं और यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि 24-24 घंटे वो अपने भक्तों से ज़्यादा मिलने की कोशिश करते हैं। इस दरबार की अद्भुतता ये है कि यहाँ पे ना कोई गरीब होता, ना कोई अमीर होता, ना कोई वीआईपी होता, ना कोई इस तरीके का प्रोटोकॉल वाला व्यक्ति होता कि वही मिल पाएगा और कोई नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे सबको एक समान देखा जाता है और उसी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सभी को आदर भाव और सम्मान देते हैं। दोस्तों, धाम परिसर में धर्मशालाएं, होटल्स उपलब्ध हैं जहां सस्ते में ठहरने की व्यवस्था है। बहुत से भक्त गांव वालों के यहां भी रुकते हैं, जहां सेवा और सम्मान मिलता है।
पीने का पानी, शौचालय, स्नान घर, प्रसाद केंद्र, सभी सुविधाएं भक्तों के लिए मुफ्त हैं। जब आप वापस लौटते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप खाली हाथ नहीं जा रहे, बल्कि भक्ति, शक्ति और आत्मविश्वास से भरकर लौट रहे हैं। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार बागेश्वर धाम जरूर जाएं। आपको समाधान भी मिलेगा और आत्मिक संतोष भी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी और भी धार्मिक यात्राएं देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। जय श्री राम।